तो आ गए तुम लोग, और आज हम बैटल कराने वाले हैं दो लेजेंडरी कैरेक्टर के बीच, सातोरू गोजो वर्सेस सन गोकू। और तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में अभी लिख दो, अगर इन दोनों में बैटल हुई तो जीतेगा कौन। और ऐसा इसलिए ताकि मैं बाद में चेक कर सकूं कि कितने लोग सही थे और कितने लोग गलत। और इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुई तो जीतेगा कौन, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले जानते हैं इन दोनों का ओरिजिन और बात करते हैं गोजो के बारे में। जैसा हमें पता है, गोजो जुजुत्सु काइसेन की बिग फैमिली में पैदा हुआ है और पूरे जेजे के वर्ल्ड में 400 साल बाद एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है जिसके पास लिमिटलेस और सिक्साई दोनों हैं। और तुम लोगों को पता ही है, जिसके पास भी ये चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिक जुजुत्सु काइसेन का रेयरेस्ट और लेजेंड कैरेक्टर बन जाता है। और इसके पैदा होने के बाद पूरी दुनिया अनबैलेंस हो गई थी, क्योंकि सॉर्सरर की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा नीचे चली गई। और ये इतना ताकतवर है कि बहुत सारे लोगों की इसके सामने आने में फटती है। लेकिन जेजेके में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जिसने इसे ऑनर्ड 1 से ऑनर्ड 2 बना दिया। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, अब बात करते हैं गोकू के बारे में। हम सबको पता है गोकू एक सेयन है, और जब वो बच्चा था तब उसके फादर ने गोकू को अर्थ पे भेज दिया था ताकि वो फ्रीजा के अटैक से मर ना जाए। फिर हमने धीरे धीरे गोकू की डेवलपमेंट देखी और हमें दिखाया जाता है गोकू है लेजेंडरी सुपर सेयन। और इस बंदे ने पूरी सीरीज में सिर्फ फाइट ही करी है, जिसमें से कुछ फाइट गॉड के साथ थी और कुछ फाइट ओमनीपोटेंट लेवल पर। अब कराते हैं इनमें फुल फ्लैच बैटल और हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि गोजो के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन एट द एंड रहेगा तो वो एक ह्यूमन ही, तो वो कितनी भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ले उसकी एक लिमिट है। लेकिन गोकू के केस में ऐसा नहीं है, वो एक सेयन है, और सेयन जितना ज्यादा अपने आप को ट्रेन करते हैं और इंटेंस बैटल करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेबिलिटी। हमें गोजो वर्सेस सुकुना बैटल में गोजो की ड्यूरेबिलिटी दिखाई गई थी, जहां सुकुना, माहोरागा, अगीटो सब मिलकर गोजो पर अटैक कर रहे थे, लेकिन गोजो अकेला ही इन्हें कम्पीट कर रहा था और एट द एंड उन्होंने माहोरागा और अगीटो को तो हरा भी दिया था। और जैसे ये थोड़ा बहुत जख्मी होता था, ये तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता था और अपने आप को ठीक कर लेता था। और अगर बात करें गोकू की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो वो गोजो से बहुत ज्यादा है, क्योंकि गोजो की ड्यूरेबिलिटी हमें सुकुना वाली बैटल में दिखाई गई थी और लास्ट में सुकुना ने उसे बीच में से काट दिया अपने वर्ल्ड स्लैश अटैक से। लेकिन गोकू पर इतने खतरनाक अटैक हुए हैं कि उस अटैक की शॉक वेव से ही प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उन अटैक से भी गोकू को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अब तुम लोग खुद सोचो, अटैक की शॉक वेव से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और अगर वो अटैक ही गोजो पर पड़ गया तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, एजिलिटी। देखो, इन दोनों कैरेक्टर की ही स्पीड और एजिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन गोकू के पास है इंस्टेंट ट्रांसमिशन, और इसका यूज ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही नहीं बल्कि बैटल में भी करता है। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन इंस्टेंट ट्रांसमिशन बैटल में बहुत ज्यादा यूज आती है तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए, और गोकू इसका यूज भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो तीसरा पॉइंट भी जाता है गोकू की तरफ। पॉइंट नंबर 4, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ये चीज मैं दोनों ही कैरेक्टर की इक्वल रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए ये पॉइंट जाता है दोनों को। पॉइंट नंबर 5, आईक्यू और बैटल आईक्यू। और जो लोग गोकू को जानते हैं उन्हें पता है इस चीज में बहस करने का कोई फायदा नहीं, आईक्यू और बैटल आईक्यू गोजो के पास ही है, तो ये पॉइंट जाता है गोजो की तरफ। पॉइंट नंबर 6, पावर। और पहले बात करते हैं गोजो की। गोजो के पास है 6 आई, इन्फिनिटी, लिमिटलेस। इनके रहते गोजो अपने चारों तरफ नजर रखता है और उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। और गोजो के पास है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू, कर्स टेक्निक लैप्स रेड, हॉलो टेक्निक पर्पल, जो अगर किसी पे भी पड़ गई तो वो उसकी एक्सिस्टेंसी मिटा देगी। और अब बात करते हैं गोकू के बारे में। गोकू के पास है सुपर सेयन 1, 2, 3, सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। और अगर ये चीज भी कम पड़ती है तो गोकू उसमें अपना कायोकेन भी जोड़ लेता है, और गोकू पर है उसका सिग्नेचर मूव कामेहामेहा। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे पॉइंट नंबर 6, पावर्स में जीता कौन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। पावर्स में गोकू जीता, लेकिन गोजो फैंस कहेंगे कि भाई गोजो के पास तो इन्फिनिटी है, गोकू से टच भी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, ड्रैगन बॉल सीरीज में गोकू रहता है मॉर्टल रियाम में, और मुझे नहीं पता मैं रियाम को सही बोल रहा हूँ या गलत, तुम लोग समझ जाना। और किंकाई, बीरस ये सब रहते हैं इनफाइनाइट रियाम में, लेकिन गोकू इन दोनों ही रियाम में बड़ी आसानी से ट्रेवल करता रहता है। और तुम लोगों ने बैटल ऑफ गॉड मूवी में देखा होगा, जब गोकू और बीरस आपस में लड़ रहे थे तो इनके अटैक की शॉकवेव इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो इनफाइनाइट रियाम में भी महसूस हो रही थी। और हमने कई बार ड्रैगन बॉल सीरीज और मांगा में देखा है गोकू ने स्पेस, टाइम और डायमेंशन भी ब्रेक कर रखे हैं, जैसे ब्रोली की फाइट में हुआ था। अब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि भाई ये तो गोजीटा बना हुआ है,
इसीलिए ऐसा हुआ था। तो तुम याद करो ड्रैगन बॉल जी का ये वाला सीन जहाँ बू और गोटन टाइम कैप्सूल में चले जाते हैं और वहां से निकलना नामुमकिन था, लेकिन बू ने पहले डायमेंशन ब्रेक किया और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए गोटंग्स ने भी डायमेंशन को ब्रेक किया था। तो गोकू तो ये चीज आसानी से कर ही सकता है, इसीलिए ये पॉइंट जाता है गोकू की तरफ। पॉइंट नंबर 7, स्पेशल अटैक। गोजो का स्पेशल अटैक है डोमेन एक्सपेंशन और इसमें ये स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करता है। और गोकू का स्पेशल अटैक है स्पिरिट बॉम्ब और इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और इस पॉइंट को भी गोकू ही जीतता है और उसका कारण, अगर गोजो गोकू को अपने डोमेन में फंसा लेगा तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बाहर आ जाएगा। तो मैंने पिछले पॉइंट में तुम्हें बताया ही है, गोकू मॉर्टल रियाम से इनफाइनाइट रियाम में आसानी से ट्रेवल कर सकता है और तो और उसने डायमेंशन भी ब्रेक कर रखे हैं, तो उसके लिए डोमेन तोड़ना या फिर डोमेन से बाहर आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और गोकू के पास कर्स एनर्जी भी नहीं है और हमें जेजेके में बताया गया है जिस बंदे के पास कर्स एनर्जी नहीं होती उसके ऊपर डोमेन का कोई भी असर नहीं होता। तो गोजो का डोमेन गोकू पर बेकार है, लेकिन गोकू का स्पिरिट बॉम्ब गोजो और पूरे जेजेके को एक साथ तबाह कर सकता है और यही इनकी फाइट हो जाती है खत्म। और अब तुम लोग देख सकते हो गोकू के पास है 6 पॉइंट और गोजो के पास है 2 पॉइंट। लेकिन गोजो फैन तुम लोग निराश मत होना, क्योंकि गोकू के सामने 2 पॉइंट लेना भी बहुत बड़ी बात है। और अब मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि इस फाइट का तो कोई मतलब नहीं बैठता, गोजो तो गोकू के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बैटल ही गोजो की गोकू से कराई है जो फादर है बिग 3 का। और जिन लोगों को अब भी ये लगता है कि गोकू गोजो को नहीं हरा सकता, तो वो इंटरनेट पर जाओ और सर्च करो अपना वहम दूर करने के लिए 7 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था। तुम्हें गोकू की असली पावर का अंदाजा हो जाएगा। और अगली वर्सेस बैटल तुम किन कैरेक्टर के बीच में चाहते हो कमेंट में बताना। और अगर तुम लोगों ने वीडियो एंड तक देखी तो तुम लोगों का शुक्रिया, और तुम लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो जल्दी से जल्द इस चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर करा दो। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।